बच्चों, सबसे पहले तो आप सबका वेलकम है। आज हमने फिर एक टॉपिक उठाया है जो हमने कल वीडियो में डाला था। संज्ञान क्या है, संज्ञान की परिभाषा यानी डेफिनेशन और संज्ञान का अर्थ। अब हम इसके आगे देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं क्या है। ये जो संज्ञानात्मक विकास है, ये हम पियाजे के अकॉर्डिंग यानी पियाजे के दृष्टिकोण के अनुसार हम पढ़ेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन-कौन सी है? तो पियाजे के दृष्टिकोण के अनुसार हम यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएँ देखेंगे, जिसमें नंबर 1 पर है संवेदीय पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। ये है संवेदी पेशी अवस्था। यानी कि अगर हम देखें तो एक बालक का संवेदी पेशी अवस्था जो है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो संवेदी पेशी अवस्था है, ये अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की है। यानी कि जब बालक जन्म लेता है तब से ये अवस्था यानी कि संवेदी पेशी अवस्था स्टार्ट हो जाती है और ये 2 वर्ष तक यानी कि 24 महीने तक रहती है। आगे हम देखते हैं कि इस अवस्था में बालक अपने आँख, कान, नाक, हाथ और अन्य संवेदनाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी कि संवेदनाएँ क्या हैं? आँख, कान, नाक, मुँह, ये संवेदनाएँ हैं। और बालक जो भी अपनी बातें हैं, हम ये कह सकते हैं कि बातें, है ना? क्योंकि छोटा-सा बच्चा है, वो बोल नहीं सकता है और बहुत सारी चीज़ों को समझ भी नहीं सकता। हाँ, लेकिन जो भी वो समझता है, उसे व्यक्त करता है। तो उसके व्यक्त करने का माध्यम क्या होता है? उनकी संवेदनाएँ होती हैं। यानी कि संवेदनाओं के द्वारा वो व्यक्त करता है। जैसे कि हमने कहा ना कि जैसे कि है वो किसका उपयोग करता है? तो आँख का, कान का, नाक का, हाथ का, इन सब चीज़ों का उपयोग करता है। तो इसमें हम एक उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं कि जैसे देखना। अब देखना कैसे है? जैसे आपने ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा या फिर आपने देखा भी होगा कि एक छोटा-सा बच्चा अगर पालना में भी झूलता है और आप कुछ भी चीज़ बजाते हैं, तो जहाँ पर उसे आवाज़ सुनाई देती है, उस तरफ वो अपना मुँह तुरंत घुमा लेता है। ठीक है? तो ये जो है ये देखना यानी कि वो व्यक्त कर रहा है किसके माध्यम से? अपनी संवेदनाओं के माध्यम से। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत से अगर आप छोटे से बच्चों से बात करेंगे, तो हुंकारी भरता है और हुंकारी के साथ हँसता भी है और हँसने के साथ-साथ वो हाथ-पैर भी मारता है। यानी कि वहाँ पर वो अपनी खुशी ज़ाहिर करता है। तो ये खुशी ज़ाहिर करने का जो तरीका है, ये क्या है? ये संवेदना के द्वारा है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप कोई भी वस्तु बालक को देते हैं तो तुरंत उसे पकड़ लेता है और पकड़ के तुरंत चूसने लगता है या फिर मुंह में डाल लेता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वो संवेदनाओं के द्वारा व्यक्त करता है। और एक और चीज़ है कि इस अवस्था में यानी कि ये जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें बालक अनुकरण करना भी सीख जाता है। जैसे सपोज़ एग्ज़ाम्पल कि कोई अगर उनकी मदर को नाम से पुकारता है और अगर बालक वैसे तो बालक जो है 1 साल में, 1.5 साल में बालक तो कुछ शब्द बोलना शुरू कर देता है। यानी वो बोलना अब हार्ड एंड फास्ट जनरली स्पीडली तो नहीं बोलता है, लेकिन वो कुछ शब्दों को बोलना शुरू करता है, यानी बिना मात्रा वाले शब्द को आसानी से। लेकिन अगर उनकी माँ को किसी नाम से संबोधन किया जाता है, तो बहुत बच्चे उसे कैच करके उसका अनुकरण भी करते हैं। तो इसमें अनुकरण भी बालक में दिखाई देता है इस अवस्था में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो संवेदी पेशी अवस्था है, इसमें आपको बच्चों इतना ही याद रखना कि ये अवस्था कब से कब तक की, तो ये अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की है। और इसमें क्या है, बालक अपनी संवेदनाओं के द्वारा अभिव्यक्त करता है, जो भी चीज़ें जैसे आँख है, कान है, नाक नाक है, तो इन सब के द्वारा व्यक्त करता है। जैसे कि देखना है, छूना है, पकड़ना है, मुँह में कोई चीज़ डालना है, चूसना है, तो इन सब के माध्यम से वो व्यक्त करता है। दूसरी चीज़ है कि इस अवस्था में बालक अनुकरण करना भी सीख जाता है। इसके बाद ये तो है पहली अवस्था और ये दूसरी अवस्था है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब हम देखते हैं कि ये जो पूर्व
संक्रियात्मक जो अवस्था है प्याजे के अनुसार। प्याजे ने टोटल जो अवस्थाओं में विभाजित किया है उसमें पहला हमने देखा संवेदन पेशी अवस्था, दूसरा हम देख रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था में ये अवस्था कब से कब तक की? तो ये अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था है। यानी कि ये जो स्टेजेस है ये हम बालक में 2 साल से 7 साल के बीच की जो अवस्था है उस अवस्था को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो बच्चों वैसे तो ये अवस्थाएं आपके बीएड कोर्स 1 में है और फर्स्ट ईयर में है, लेकिन ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो इसलिए है कि आप जब सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं या फिर आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये पूछा ही जाता है किसी ना किसी रूप में, क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आता है, इसलिए हर रूप में बच्चों ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर ये 2 वर्ष से 7 वर्ष की है। अब इसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है बालक में? तो इसमें क्या है, बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है, ठीक है? यानी कि बालक, जैसे हमने कहा ना, बालक तो उत्सुक है और नई-नई चीज़ों को पूछता है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। तो यहाँ पर क्या है कि उससे नए-नए अनुभव होते हैं। तो यहाँ पर क्या, अनुभवों को संग्रह करता है और जो भी उसे सूचनाएँ मिलती है उसका भी संग्रह करता है। ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, जो आप संस्कार सिखाते, जो गलतियाँ उसमें आप टोकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को बालक उसको उसका संग्रह करता है कि हाँ, ऐसे नहीं कर, जैसे हमने कहा ना, बालक जब खाना शुरू करता है तो दायाँ या बायाँ किससे खाना नहीं पता। लेकिन धीरे-धीरे जब आप उसे टोकते हैं तो उसे पता चल जाता है कि मुझे बाएँ हाथ से नहीं खाना चाहिए, दाएँ हाथ से खाना चाहिए। सपोज़ वो बाएँ हाथ से खाना शुरू किया, लेकिन अगर वो अपनी माँ को या किसी को देख लेगा, तुरंत उसे लाइट होगा कि नहीं, यहाँ पर मैंने गलती की, यानी वो संग्रह याद आ जाता है और वो तुरंत जो है दाहिने हाथ से खाना शुरू कर देता है। उसके साथ-साथ क्या है कि वो अनुकरण भी करता है, दूसरे बालक को देख कर के वैसा व्यवहार भी करता है। इसके साथ-साथ है खेल है, भाषा है, चित्र निर्माण है, इत्यादि की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। यानी खेल के माध्यम से भी, हमने कहा ना कि 2 से 7 वर्ष का बालक जो है वो खेलने ल अब 2 साल के बालक को तो बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, लेकिन 5 साल के बाद 6 और 7 साल का बालक आसानी से घर के बाहर निकल कर आस-पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है, जिसके द्वारा भी वो ज्ञान प्राप्त करता है। और इस स्टेज में बच्चा चित्र निर्माण, यानी कि चित्र बनाता है और जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से भी वो ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, चिंतन की भी शुरुआत हो जाती है। चिंतन की शुरुआत होती है और बालक तर्क भी करता है, लेकिन उसका तर्क जो है वो हम कह सकते हैं कि तर्क तो करता है, लेकिन उसमें तर्क शक्ति का अभाव देखने को मिलता है। और इस अवस्था में जो भी बालक निर्णय लेता है ना, वो त्रुटिपूर्ण होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या है, भाषा है, घटना है, वस्तु है, इन सब के अर्थों का विकास होता है, यानी इन सब के बारे में डिटेली बालक को धीरे-धीरे ज्ञान होने लगता है। तो ये जो अवस्थाएँ हैं बेटा, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, ये अवस्था 2 वर्ष की है और इसमें बालक सूचना और अनुभव का संग्रह करता है। इसके साथ-साथ खेल, भाषा और चित्र निर्माण के द्वारा भी ज्ञान को अर्जित करता है और इसके साथ-साथ चिंतन की शुरुआत भी करता है। हाँ, इसमें तर्क शक्ति का अभाव होता है और हम ये कह सकते हैं कि बालक जो भी निर्णय लेता है उसमें कहीं न कहीं त्रुटि दिखाई देती, क्योंकि वो बालक मैच्योर तो है नहीं, बालक तो 2 से 7 साल का बालक है। तो उस बालक में जो भी निर्णय है उसमें त्रुटिपूर्ण निर्णय होते नहीं, त्रुटि देखने को मिलती है। और भाषा है, घटना है, वस्तु, इन सब के अर्थ का भी, यानी वो सब जानता है कि भाषा क्या है, कैसे बोलना है, मुझे कौन-सी भाषा बोलना है, या कहीं घटना हुई है तो थोड़ी बहुत उसके बारे में वो ज्ञान उसे हो जाता है। कोई वस्तु है तो उसके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा उसे जानकारी करने का प्रयास करता है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि पियाजे के दृष्टिकोण में संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएँ, जो हमने 2 अवस्थाएँ पढ़ी है, इसके बाद तीसरी अवस्था हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू बेटा।